अच्छा, तो हमने लास्ट सेशन में ये देखा था यहाँ तक, कम बैक, ये हमने यहाँ तक देखा था रेंज तक, कि अगर जो आईपी एड्रेस के क्लासेस हैं और वो 5 क्लासेस में डिवाइडेड हैं, तो किस क्लास में क्या रेंज है ये हमने ऑलरेडी डिसाइड देख लिया था। और हमने ये भी देखा था कि नॉर्मली जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, सो वी यूज़ फ्रॉम ए बी मीन्स फ्रॉम ए टू सी, तो हम यहाँ से यहाँ तक ही यूज़ करते हैं आईपी एड्रेसिंग के लिए, नॉर्मल यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए। ये आपका मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन होता है, दैट ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक है एंड सर्विस स्पेसिफिक। ये स्टिल एक्सपेरिमेंटल है, मतलब ये अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पे चल ही रहा है, ठीक है। और ये भी हमने देख लिया था, ये लूप बैक एड्रेसिंग है आपका 127। तो मेनली ये क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो रेंज है ये 0 to 255, ये 5 क्लासेस में डिवाइड हो गए, ठीक है। जब ये 5 क्लासेस में डिवाइड हो गए तो सबको एक एक रेंज मिल गया। जैसे क्लास ए को मिल गया 1 से 126, बी को मिल गया 128 से 191, इसको 192 टू 3 मिल गया, सबको रेंज मिल गया। तो ये जो नंबर्स थे ये डिवाइड हो गए, तो ये जो 32 बिट्स था ये भी डिवाइड हुआ। क्लास ए को मिला 8 बिट, क्लास बी को मिला 16 बिट, क्लास सी को मिला 24 एंड क्लास डी को मिला 32। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब 8 बिट मिला, तो अगर आप, जब मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पे, फिर से देख लेते हैं। तो जब हम आईपी असाइन करते हैं, सपोज हम यहाँ पे एक क्लास ए का आईपी असाइन करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ जो रेंज है 1 to 126, उसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो रेंज दिया गया है आईपी एड्रेस का, ठीक है, वो रेंज फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज होता है, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ 10.255.10.200, ये आप आईपी दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑक्टेट में जो नंबर मैच करेगा, ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑक्टेट में नंबर है वही डिफाइन करता है कि ये किस क्लास का है, क्लास ए का है, बी का है, सी का है। तो जैसे ही हम सबनेट मास्क पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने आप ये देखिए शो कर दिया कि भाई ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, 255000। तो ये आपका क्लास ए का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास ए का है, ठीक है। और जब ये क्लास ए का है तो इसका सबनेट मास्क यही है। लेकिन ये सबनेट मास्क ऐसे 25500 कैसे आया, तो ये हम अभी देखेंगे, समझेंगे कि भाई ठीक है 8 बिट इसको दिया गया, ठीक है, तो ये 8 बिट का वैल्यू यहाँ पे कैसे आया। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि क्लास ए, जैसे टोटल किसी भी क्लास की बात की जाए तो हर क्लास में हर आईपी या हर क्लास का जो वैल्यू है, कैपेसिटी जिसको बोले, सबका 32 कैपेसिटी है, 32 बिट ऑब्टेन करने का कैपेसिटी सबके पास है। लेकिन डिफ़ॉल्ट वो कितने बिट को ऑन करके चल रहा है और कितने बिट को ऑफ करके चल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ए में 8 बिट ऑन है और 24 बिट ऑफ है। आप इधर क्लास बी में देखिए 16 बिट ऑन है और 16 बिट आपका ऑफ है, ये डिफ़ॉल्ट। क्लास सी जो है 24 बिट्स ऑन है और 8 बिट्स ऑफ है, ठीक है। हम्म, अब आते हैं कि ठीक है भाई, ये जो 8 बिट है, ये इसका जो सबनेट मास्क है ये 25500 कैसे आया, तो 8 बिट इक्वल टू 255 कैसे हुआ। तो हम 8 बिट को पहले ऐसे असाइन कर देंगे कि भाई ठीक है 8 बिट्स को ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जो बिट है आपका, है ना, उस बिट का बेस क्या होता है। तो ये आपको हमने यहाँ पे जो लिखा है ये बाइनरी लैंग्वेज है इसका, ठीक है। 8 बिट ऑन है तो सब 111 ऑन है, ठीक है। तो बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है, तो हम 2 ऐसे असाइन कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जो ये जो नंबर है, ये जो डिजिट लिखा हुआ है 11111, ठीक है ना? तो ये जो नंबर है, ये आपका डिजिटली फीटेड है आपके सिस्टम में। तो जो सिस्टम है, वो किसी भी नंबर को जब, क्योंकि वो डिजिटली काम कर रहा है, तो अगर ये नंबर को काउंट करे, जैसे हम काउंट कर रहे हैं, तो हम इसे 1 से काउंट कर रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? लेकिन जब सिस्टम इसको काउंट करता है और सिस्टम डिजिटली काउंट करता है, तो वो हमेशा 0 से काउंट करेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि डिजिटल काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है? एनालॉग काउंटिंग है, उसमें 0 होता ही नहीं, है ना? तो डिजिटल काउंटिंग अगर करता है, तो देखिए ये काउंट करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब 2 टू द पावर 7 आ गया, 2 टू द पावर 6 5 4, ये आ गया, ठीक है? अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम। जब वैल्यू निकालेंगे 2 टू द पावर 7, तो देखिए ये 128 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है? इसका वैल्यू निकल के आ गया। अब जब इसका वैल्यू निकल के आ गया, अब इसको हम ऐड करते हैं, 128 164 32 16 8 4 2 1, मतलब कि भाई ये नंबर जो ये बाइनरी में था, ये सबको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, ठीक है? ठीक है भाई, ये डेसिमल में इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है? तो ये टोटल आपका डेसिमल वैल्यू हो गया 255। इसीलिए 8 बिट इक्वल टू 255 होता है। आप देखिए 2 टू दी पावर 7 128 हो गया, 2 टू दी पावर 6 64 हो गया, सबको ऐड करेंगे तो 255 आएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आते हैं, तो अगर हम बोलते हैं ठीक है भाई 2 टू दी पावर 7 128, ठीक है, फिर इसी तरह 2 टू दी पावर 6 64, सबको ऐड करेंगे तो 255 होगा। तो यहाँ हम ये देख लिए कि भाई 8 बिट इक्वल टू 255 होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ठीक है भाई 8 बिट इक्वल टू 255 होता है, तो 4 बिट इक्वल टू कितना होगा डेसिमल में, अगर हम 4 ही बिट रखते हैं, ठीक है? उस कंडीशन में कैसा होगा, ठीक है? तो 4 बिट रखेंगे, ठीक है? तो बिट जो भी ऑन ऑफ करेंगे वो इस डायरेक्शन से मूव होगा, ठीक है? तो हम 4 बिट ऑन करते हैं, तो बिट ए 1 2 3 4 ऑन हो गया और ये सब 0 हो गया, ठीक है? तो 4 बिट ऑन है, तो 128 64 32 16, इन सबको ऐड करेंगे तो 4 बिट इक्वल टू 240 248, you can say 248, नहीं 128 192 224 240 240 हो गया, ठीक है? ये हम देखेंगे 128 64 32 16, इसको ऐड करिए आप, ठीक है? तो ये आपका 240 हो जाएगा। अगर हम 5 बिट लेते हैं, ठीक है, तो आपका 248 हो गया। तो ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट क्लास, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई 8 बिट इक्वल टू 255 हम देख लिए, है ना? लेकिन अगर मान लीजिए किसी ऑक्टेट में 1 बिट है, तो उसका वैल्यू डेसिमल में क्या होगा? तो 1 बिट मतलब क्या है, 1 बिट ये, तो उसका डेसिमल में वैल्यू 128 हो जाएगा, देखिए, ठीक है? अगर 2 बिट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 192 हो गया। अगर 3 बिट है, तो तीनों को ऐड कर देंगे 224 हो गया। अगर 4 बिट है, तो आपका 240 हो गया। अगर 5 बिट ऑन है, 248 हो गया। 6 बिट ऑन है, तो ये सब ऐड हो जाएगा, तो आपका 252 हो गया। 7 बिट ऑन है, तो 254 हो गया। 8 बिट तो आपको पता ही है 255, ठीक है? तो ये बिट वाला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सबनेटिंग में ये बहुत काम आएगा।
ठीक है, यहाँ पे हमने दे ही दिया है कि देखिए तेरा टोटल 8 बिट्स। ये पहला बिट का जो वैल्यू होता है वो 128 होगा। दूसरा बिट, तो अगर जितना जितना बिट ऑन होगा वो ऐड होते जाएगा, वही उसका वैल्यू होगा डेसिमल में। अगर 8 बिट है तो 255, उससे कम है तो अकॉर्डिंग टू बिट्स आप ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, अब आते हैं कि जब ने हम यहाँ पे हमने देखा भी था कि क्लासेस जो हमने देखे ए बी सी, ठीक है, उसके सबनेट मास्क क्या है, उसके रेंज क्या है। तो ये जो टोटल आईपी एड्रेस है 0 to 255, यही आईपी एड्रेस जो है वो सारे जगह डिवाइड हो गया, क्लास ए बी सी डी ई। ठीक है, डिवाइड होने के बाद सबको बिट्स मिल गए भाई। ठीक है, टोटल 32 बिट था, क्लास ए 8 बिट यूज करेगा, क्लास बी 16, ओके, क्लास सी 24 एंड क्लास डी का 32। ठीक है, ये यूज करने के बाद सबको सबनेट मास्क मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लास ए को 8 बिट का 255 हो गया, क्लास बी का सबनेट मास्क 255.255.00 क्यों मिला, क्योंकि वो 16 बिट है। 8 बिट इक्वल टू 255, सेकेंड 8 बिट इक्वल टू 255। ठीक है, क्लास सी का सबनेट मास्क ये है आपका 255 255 255.0। ठीक है, और क्लास डी का जो देख लीजिए आप, टोटल 32 बिट यूज कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि क्लासेस जो है, मैंने आपको बताया भी था कि जो भी आईपी एड्रेस है उसके दो सेक्शन होते हैं, एक नेटवर्क सेक्शन होता है, एक होस्ट सेक्शन होता है। तो क्लास ए में एक नेटवर्क पार्ट है और 3 होस्ट पार्ट है। क्लास बी 2 नेटवर्क पार्ट, 2 होस्ट पार्ट। क्लास सी जो है वो 3 नेटवर्क पार्ट, एक होस्ट पार्ट। और क्लास डी वो है पूरा वो नेटवर्क पार्ट है, होस्ट पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्यों ये दिया गया। तो इसको समझिए, जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो जो नेटवर्क पार्ट है वो कॉमन होना चाहिए, और होस्ट पार्ट जो है, वो जो लास्ट ऑक्टेट है होस्ट का या होस्ट पार्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए, पूरा सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन नेटवर्क पार्ट जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, उसी से पता चलेगा कि आप उस कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, और दूसरा चीज, सबनेट मास्क में ये आइडेंटिफाई कौन करता है, जो 255 जो लिखा हुआ है, ये जो बिट ऑन है जिस ऑक्टेट में, वो आपका नेटवर्क पार्ट है, वो मैच होना चाहिए। ठीक है, जो सबनेट मास्क में जो भी बिट ऑन है उतना बिट क्लाइंट दूसरे सिस्टम को भी यूज करना होगा। अगर मान लीजिए मैं, मेरा जो सबनेट मास्क है वो 8 बिट का सबनेट मास्क है, तो 255.000 होगा, तो वही सबनेट मास्क उतना ही बिट आप भी यूज करेंगे, तभी आप वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं 10 बिट यूज कर रहा हूँ, तो अगर आपको भी 10 बिट यूज करना होगा, सपोज ऐसे। मान लीजिए हम एक कंप्यूटर लेते हैं, और ये दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये लोग कोई आईपी यूज करेंगे। तो मान लो मैं एक आईपी यूज कर रहा हूँ क्लास ए का, लेकिन अगर सबनेट मास्क में मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ 255.192.0.0। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह से ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, लेकिन मैं बिट कितना यूज कर रहा हूँ, 10 बिट्स यूज कर रहा हूँ। कैसे, देखिए 8 बिट इक्वल टू 255 है ही, लेकिन हमारा ये तो फर्स्ट ऑक्टेट हो गया। सेकेंड ऑक्टेट में 192 है, मतलब हम 2 बिट एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, मतलब 10 बिट यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम
ये जो आईपी है मे भी हम एज 10 बिट यूज़ कर रहे हैं, तो 10 बिट का आपको बिट भी तो वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो 2 बिट का वैल्यू 8 बिट का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एक ऑक्टेट में 8 जो सिंगल ऑक्टेट होता है उसका जो वैल्यू है वो 8 बिट से ज़्यादा वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि भाई एक ही ऑक्टेट में 10 बिट का वैल्यू निकाल के डाल दो, नहीं, वो 8 बिट से ज़्यादा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो 2 बिट का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये सेम ये जो है ये आपका दूसरा कंप्यूटर को भी यूज़ करना होगा, लेकिन सेम नहीं, ये जो आईपी है सबनेट मास्क हम बोल रहे हैं, सेम आईपी नहीं, ठीक है ना। तो सेम आईपी में क्या सेम होना चाहिए, तो ये जो पहला ऑक्टेट है ये और ये पहला 10 और दूसरा 10 ये सेम होना चाहिए, क्योंकि इसके सबनेट मास्क में ये है, तो ये यहाँ पे चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इस 2 ऑक्टेट में आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर ये 0 रहता, डिफ़ॉल्ट रहता, तो आप ये 3 ऑक्टेट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप 10.0.0 कर सकते हैं, 10.20.0 कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, पूरा सेम होस्ट पार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगा, सेम आईपी हो जाएगा नेटवर्क में, ठीक है। तो यही बोलता है कि whenever any computer wants to communicate to another computer in the network, so network part must match for communication. Host part you can change, okay, but all host part cannot match, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि भाई ठीक है, ये जो क्लास ए है इसको हम यूनिकास्ट आईपी एड्रेस और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस में यूज़ कर सकते हैं। मतलब यूनिकास्ट मतलब सिंगल सिंगल कंप्यूटर इस आईपी एड्रेस को यूज़ कर सकता है, एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी ये आईपी यूज़ होता है, लास्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। लेकिन इसमें कोई मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस नहीं होता है, ए में भी नहीं होगा, बी में भी नहीं होता है और सी में भी नहीं होता है। मल्टीकास्ट एड्रेस जो है वो आपका एक ही क्लास में मिलता है, वो क्लास डी। तो यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में डिफरेंस क्या हो गया कि यूनिकास्ट आप सिंगल आईपी में सिंगल सिस्टम में असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिक आईपी, ठीक है। सब सिस्टम का डिफरेंट आईपी होगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट किसी सिस्टम का आईपी नहीं होता है, वो नेटवर्क का आईपी होता है, ठीक है। वो सब पे पैकेट सेंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन मल्टीकास्ट जो आईपी एड्रेस है वो हर एक प्रोटोकॉल का वही आईपी होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं रिप प्रोटोकॉल से बिलोंग करता हूँ, मान लो मेरे पास 10 राउटर है और 10 राउटर पर रिप चल रहा है, तो उस 10 राउटर का जो रिप है वो सब एक ही आईपी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस और जब आपस में सब कम्युनिकेट करेंगे तो उसी आईपी के बिहाफ पे सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने तो देख ही लिया था कि भाई ठीक है, क्लास जो है ए बी सी ये तीन ही यूज़ होता है अभी। तो क्लास ए में कितने पार्ट नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, तो जो पहला ऑक्टेट है, ठीक है, वो नेटवर्क के लिए यूज़ होगा, और ये जो 3 ऑक्टेट बच जाते हैं ये आपका होस्ट के लिए यूज़ होगा, होस्ट पार्ट के लिए। क्लास बी में है दो नेटवर्क का, दो पार्ट जो है वो आपका नेटवर्क के लिए यूज़ होगा, दो पार्ट आपका होस्ट पार्ट रहता है, होस्ट के लिए यूज़ होता है। क्लास सी 3 नेटवर्क 1 होस्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, एक नेटवर्क पार्ट होता है, 3 होस्ट पार्ट, दो नेटवर्क पार्ट, दो होस्ट पार्ट, 3 नेटवर्क पार्ट, एक होस्ट पार्ट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम जब ये आईपी असाइन करते हैं किसी भी सिस्टम में, क्लास ए का हो या क्लास बी का हो या क्लास सी का हो, और वो दूसरे सिस्टम में भी अगर वो आईपी असाइन करना है उसी क्लास का, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई कितने बिट्स ऑन हैं, कितने बिट ऑफ हैं, ठीक है, या हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं या सबनेटेड आईपी यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना होता है, वो हम देखेंगे
क्योंकि उसी बिहाफ पे कम्युनिकेशन होगा। अगर जरा सा बिट डिफरेंस हुआ तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेस्ट होता है जैसे नॉर्मल, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन फिर भी हम जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करेंगे ही। तो ये देखना है कि जैसे हमने सारे क्लासेस पढ़ लिए कि भाई ठीक है, रेंज पढ़ लिए, तो यहाँ पे आता है कि आइडेंटिफाई दी आईपी एड्रेस क्लास। सो अगर आपके पास इतने सारे आईपीज हैं तो इसमें अगर देखा जाए कि ठीक है भाई पहला जो आईपी है वो किस क्लास का है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले ऑक्टेट से ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो किस क्लास का है। ठीक है, केवल पहला ऑक्टेट देखते हैं, दूसरा ऑक्टेट या तीसरा ऑक्टेट या चौथा ऑक्टेट नहीं देखेंगे। तो पहला ऑक्टेट का जो रेंज है वो किस क्लास के अंदर आता है। तो आप देखिए 15 है तो वो क्लास ए का रेंज क्या है, 1 से लेके 126 तक, तो ऑफ कोर्स ये क्लास ए का है। ठीक है, जो क्लास सेकेंड जो आईपी है वो क्लास बी का है, क्योंकि ये क्लास बी का रेंज क्या है, 128 से लेके 191 तक। ठीक है ना, तो वो रेंज आपका ये क्लास बी का हो गया। ये 200 है तो क्लास सी का रेंज क्या है, 191 से लेके 223 है, तो ये आपका ऑफ कोर्स ये आपका क्लास सी हो गया। ठीक है, फिर अगर हम चौथे नंबर में आते हैं तो ये आपका फिर 10 है, तो ये देखिए क्लास ए का रेंज हो गया, है ना। आपका ये जो नंबर 5 है अगेन ये आपका क्लास सी हो गया। नंबर 6 है ये आपका क्लास बी हो गया। ठीक है, नंबर 7 जो है वो देख लीजिए, ये भी आपका क्लास बी के रेंज में आता है, क्योंकि 128 से 191 तक का ही रेंज है क्लास बी के लिए। ठीक है ना। अब यूज़ का देखेंगे, आईपी एड्रेस क्लास कैसे यूज़ होता है और कहाँ-कहाँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशन किया गया वो क्लासिफिकेशन उसी बेस पे किया गया कि ठीक है भाई, किसी कंपनी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकता है, किसी कंपनी का रिक्वायरमेंट कम हो सकता है, और किसी कंपनी का तो बहुत ही कम होगा, हो सकता है छोटे स्केल की कंपनी हो, उसमें हो सकता है उसको आपका 10 यूज़र का ज़रूरत हो, 15 यूज़र 20 यूज़र का ज़रूरत हो, तो वो स्मॉल सेक्टर की कंपनी हो गई, उसके लिए हम क्लास रख लेते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट सबको क्लासेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, और ये जो बिट जो भी वैल्यू आता है, ठीक है, हर एक ऑक्टेट का वो इसी कैलकुलेशन मेथड पे आता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के हम इसी के यूज से ही सारा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब सिंपल हम डी और ई हटा दिए क्योंकि हम मेरा उतना यूज ही नहीं है, क्योंकि हमें बेसिकली वी हैव टू वर्क ऑन क्लास ए बी एंड सी, राइट। ठीक है, तो क्लास ए का रेंज हमने देख ही लिया था कि भाई उसका रेंज ए 1 से लेके 126 तक है, बी का 128 के 191 तक है, इसका 192 से लेके 223 तक है। और इसमें हमने देखा था कि भाई ठीक है, सबको बिट्स कितने मिले, तो क्लास ए को 8 बिट मिला है। ठीक है, क्लास बी को 16 बिट मिला और क्लास सी को 24 बिट मिला। तो उसका वैल्यू सबनेट मास्क में कितना आया। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबका सबनेट मास्क है। ये भी हमने देख लिया कि भाई ठीक है, क्लास ए में कितने नेटवर्क होंगे, कितने होस्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 नेटवर्क पार्ट, 2 होस्ट पार्ट, क्लास सी में 3 नेटवर्क पार्ट और 1 होस्ट पार्ट। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, अगर हमने क्लासेस देख लिए, क्लास ए देख लिए, क्लास बी देख लिए, लेकिन ये हमें इतना पता चल गया कि भाई ठीक है, एक नेटवर्क पार्ट होता है और 3 होस्ट पार्ट होता है।
ठीक है। लेकिन क्लास ए में हम आप ये देखेंगे कितने नेटवर्क्स होंगे। अगर मान लीजिए अगर कोई कंपनी आती है आपके पास, मे बी यू आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आप आईपी प्रोवाइडर हैं, तो अगर आप सबके पास कोई बंदा आता है कि भाई ठीक है आई नीड आईपी एड्रेस, ठीक है, तो आप मान लीजिए आपके पास क्लास ए ही है, ठीक है, यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ क्लास ए ओनली, ठीक है। तो क्लास ए में जो आपके पास आईपी है, जो नेटवर्क है, ठीक है, वो आप कितनी कंपनीज को सेल कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपकी कैपेसिटी क्या है क्लास ए का, कि भाई हाउ मेनी नेटवर्क्स आई हैव इन क्लास ए एंड हाउ मेनी होस्ट यू हैव इन पर नेटवर्क। हर नेटवर्क में कितने सारे आईपीज हैं आपके पास, ठीक है, उसी उसी के बिहाफ पे आप असाइन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक घर है, ठीक है, आपको पता है कि भाई ठीक है मेरे पास क्लास ए एक घर है, ठीक है, मतलब एक पूरा अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, तो उसके अंदर कितने रूम्स हैं, ठीक है। तो वो आपका नेटवर्क हो गया कि भाई ठीक है हमें पता चल गया कि ठीक है हमारे पास एक क्लास ए का बिल्डिंग है, उसमें हमारे पास 150 रूम है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और 150 रूम है, तो ठीक है एक रूम के अंदर कितने आदमी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप बोले भाई एक रूम के अंदर हम 10 आदमी को रख सकते हैं, ठीक है। तो 150 रूम है, तो गुना 150 कर देंगे, तो टोटल इतने बंदे हम हमारे पास कैपेसिटी है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो वही एग्जाम्पल कैपेसिटी हम देखेंगे कि भाई ठीक है क्लास ए का कैपेसिटी क्या है, क्लास बी का कैपेसिटी क्या है, क्लास सी का कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो ये देखेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास ए का रेंज क्या है। क्लास ए से स्टार्ट करते हैं। फाइंड हाउ मेनी नेटवर्क्स विल बी इन क्लास ए, ठीक है। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस रेंज आपको पता है, दैट इज फ्रॉम 0 to 126, 8 बिट दिया गया है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ऑन बिट्स इन क्लास ए सबनेट मास्क इज लाइक दिस, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका जब 8 बिट दिया गया तो नॉर्मली सिस्टम उसको ऐसे समझता है, ठीक है, ठीक है। तो उसका जब सबनेट मास्क निकालेंगे हम डेसिमल में, तो ये सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। तो एक नेटवर्क पार्ट है और 3 होस्ट पार्ट हो गया, इतना तक हमें पता है। तो मेन क्वेश्चन है कि ठीक है हाउ मेनी नेटवर्क्स विल बी इन क्लास ए, ठीक है। नाउ कुछ फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को समझिए। अगर वन है, वन मीन्स बिट इज ऑन, अगर जीरो है तो बिट इज ऑफ। तो हम यहाँ देख रहे थे कि अगर जब वन हो या ऑन हो, कोई भी बिट्स या वन हो तो वो आपको ऑन बिट्स है। अगर कोई बिट जीरो है तो दैट इज नोन एज ऑफ बिट। ये जितने भी बिट्स अगर ऐसे हैं तो ये ऑन बिट्स हैं, ये सारे बिट्स को ऑफ बिट्स बोलेंगे। जीरो मतलब अगर जो डिजिटल फॉर्मेट होता है या बाइनरी फॉर्मेट होता है, मतलब वन मीन्स ऑन, जीरो मीन्स ऑफ, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला इसमें बैठाएंगे कि भाई ठीक है, हम जब ये कैलकुलेट किए थे तो हमने ये देखा था कि ठीक है हमारे, या जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 8 बिट्स है, ठीक है। लेकिन जब सिस्टम काउंट कर रहा है तो ठीक है वो भी 8 बिट ही काउंट कर रहा है, लेकिन वो जीरो से काउंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें बैठाएंगे, अगर नेटवर्क निकालना है तो भाई ठीक है कितने सारे नेटवर्क्स होंगे, तो फॉर्मूला है आपका 2 टू द पावर ऑन बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 टू दी पावर ऑन बिट्स, ये आपका नेटवर्क्स हो गया, ठीक है।
तो कितने ऑन बिट्स हैं भाई, ठीक है। तो 1 को वो ऑन मानता है और 0 को वो ऑफ मानता है। तो ये केवल ऑन बिट्स के बारे में बात कर रहा है। तो कितने ऑन बिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 0 को तो वो ऑफ मान रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला में बैठा देंगे 2 टू द पावर 7। सो 2 टू द पावर 7 कितने होंगे, 128 नेटवर्क। तो क्लास ए में कितने नेटवर्क्स होंगे, 128। मतलब अगर आप क्लास ए आईपी सेलर हैं तो आप 128 कंपनीज को आईपी या नेटवर्क सेल कर सकते हैं। नेटवर्क की बात की जाए, ठीक है। 128 नेटवर्क आपके पास है, आप वो 128 नेटवर्क आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर ये देखा जाए कि अगर किसी कंपनी को एक नेटवर्क मिल गया, वो कितने आईपी को उसमें यूज कर सकता है, वो देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो ये है आपका टोटल नेटवर्क्स इज फ्रॉम 0 टू 127, इसीलिए वो 128 है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नोट, 0 is reserved by INA Internet Assigned Number Authority and 127 is reserved for loopback testing. That's why remaining is from 1 to 126, ठीक है। तो क्लास ए में कितने नेटवर्क्स होते हैं, वो आपका 126 नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, 1 से लेके 126 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है फाइंड होस्ट पर नेटवर्क इन क्लास ए। मतलब कि अगर क्लास ए है, ठीक है, मान लो मेरा ये क्लास ए का नेटवर्क है, तो इसमें कितने हम डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, कितने आईपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी होस्ट और आईपी एड्रेस विल बी इन ईच नेटवर्क ऑफ क्लास ए। मान लीजिए 126 नेटवर्क है, तो मुझे एक नेटवर्क मिला, मैंने खरीदा, तो हम कितने आईपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑन बिट इन क्लास ए, ये हमें पता ही है, 8 ऑन बिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 8 ऑन बिट हो गया, 24 ऑफ बिट हो गया, ठीक है। नोट, ये 1 मीन्स ऑन बिट, 0 मीन्स ऑफ बिट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है इसके लिए, होस्ट फाइंड करने के लिए 2 टू द पावर ऑफ बिट, ठीक है। तो ऑफ बिट, सारा ये ऑफ बिट है, 24 ऑफ बिट्स हैं, और ऑफ बिट को काउंट करने के लिए बोल रहा है, तो ऑफ बिट तो ऑफ ही बिट है सारा जी, 0 0 से काउंटिंग हो रहा है, ठीक है। इसमें बिट तो कोई ऑन है ही नहीं, ठीक है। तो 2 टू द पावर 24 -2 क्यों करेंगे वो देखेंगे। केवल होस्ट में -2 होता है क्योंकि पहला आईपी और लास्ट आईपी किसी भी नेटवर्क का यूज नहीं होता है। पहला आईपी नेटवर्क आईडी यूज होता है नेटवर्क आईडी के लिए, और दूसरा जो आईपी, जो लास्ट आईपी है वो आपका ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, इसलिए -2 है। तो यहाँ हम देखेंगे 2 टू द पावर 24 -2, तो ये इतने सारे, ये आंसर आएगा। मतलब कि एक नेटवर्क के अंदर हम इतने आईपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लास ए का, ठीक है। अब क्लास बी में आएंगे, ओके। तो यहाँ हम देखेंगे कि अब क्लास बी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड नेटवर्क्स इन क्लास बी। तो ए का तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है, 126 नेटवर्क्स होते हैं एंड मिलियंस में आपका आईपी होता है। सो 616777214 होगा आपका, ये 216 होगा लेकिन -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 128 है लेकिन यहाँ पे 0 और 127 यूज नहीं होता है। होस्ट में जो हमने यहाँ पे देखा,
होस्ट पार्ट, ठीक है। तो ये 216777214 ही होगा, -2 हो जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब क्लास बी में देखते हैं। तो सॉरी, क्लास बी आईपी रेंज, क्लास बी आईपी एड्रेस रेंज। तो यहाँ पे देखेंगे क्लास बी आईपी रेंज जो है, ये आप देखिए 128 टू 190, 128 टू 191। ओके, क्लास बी का जो रेंज है वो आपका 128 टू 191 है। कितने बिट्स दिए गए हैं? 16 बिट्स दिए गए हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन बिट्स जो होते हैं क्लास बी में, वो आपका पहला ऑक्टेट 8 बिट ऑन होता है, दूसरा ऑक्टेट भी ऑन होता है, और ये 2 ऑक्टेट ऑफ होता है, मतलब टोटल 16 बिट ऑफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 बिट एंड 8 बिट is on and 8 bit and 8 bit is off, because every IP have total 32 bit, ठीक है। तो उस 32 में 16 आपका ऑफ है और 16 ऑन है। बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यही होगा, क्योंकि 8 बिट का 255 और दूसरा 8 बिट का 255, और इधर 00 है तो ये भी 00, कोई बिट्स बचा ही नहीं, तो ये सबनेट मास्क हो गया। और ये भी हमें पता है कि यस, इन क्लास बी देयर विल बी 2 नेटवर्क पार्ट एंड 2 होस्ट पार्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यस, हाउ मेनी नेटवर्क्स विल बी इन क्लास बी। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, कि भाई ऑन, ये ऑन है, जैसे ये, तो ये ऑन बिट हो गया, ये 0 है तो ये ऑफ बिट हो गया। तो फॉर्मूला है 2 टू द पावर ऑन बिट्स फॉर नेटवर्क। तो भाई कितने ऑन बिट्स हो गए? तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी क्लास के बारे में पता करते हैं, ठीक है, तो हर क्लास का हर ऑक्टेट सेपरेटली काम करता है। तो जो भी कैलकुलेशन है वो सेपरेट है, बाद में ऐड करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट। तो इसमें टोटल कितने बिट्स हैं? 8 बिट, तो 8 बिट तो हमारे लिए है, लेकिन जब हम उसे काउंट कर रहे हैं तो एज अ 7 बिट काउंट कर, सॉरी, हम उसे 8 बिट काउंट करते हैं, लेकिन जब सिस्टम उसे काउंट करता है तो एज ए 7 बिट ही काउंट करता है। जीरो, ऐसे 8 बिट तो काउंट कर ही रहा है, लेकिन जीरो उसको ऑफ मानता है और 1 को ऑन मानता है। तो हमारे फॉर्मूला में हम ये चेक करें 2 टू द पावर ऑन बिट, तो ऑन बिट कितने हैं? तो 7 ऑन बिट्स हो गए, ठीक है। तो फॉर्मूला पे ठीक है भाई, पहला ऑक्टेट का 7 हो गया, तो पहले ऑक्टेट में कितने हैं? 7। भाई दूसरे ऑक्टेट में कितने होंगे? वो भी 7 ही होंगे। तो कितना हो गया? 2 टू द पावर 14। तो कितने नेटवर्क्स हुए? 16,384 नेटवर्क्स हो गए। क्लास ए में कितने थे भाई? 126 थे। इसमें देखिए कितने हो गए, है ना। उसके बाद so total networks in class B is 16384, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है भाई, नेटवर्क तो हमें मिल गया, लेकिन अगर हम किसी किसी को अगर हम एक नेटवर्क देते हैं सपोज, ठीक है, तो उस सिंगल नेटवर्क में वो कितने आईपी यूज कर सकता है, ठीक है, फाइंड करेंगे। हाउ मेनी होस्ट और आईपी एड्रेस विल बी इन ईच नेटवर्क ऑफ क्लास बी, ठीक है। होस्ट बोले या आईपी बोले या होस्ट पर नेटवर्क बोले, सेम ही है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट बिट्स इन क्लास बी, ये हमें पता ही है भाई, देयर 16 बिट्स,
ठीक है। और आप ये बोल सकते हैं सर कि ठीक है 16 बिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हर ऑक्टेट सेपरेटली काम करता है, ये नहीं कि आप कॉम्बाइन कर दे दोनों को और काउंटिंग करें कि भाई 0 1 2 3 4, तो ऐसे तो 15 हो जाएगा, रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हर ऑक्टेट सेपरेटली काम करता है। जब कलेक्शन जब सारा काउंटिंग करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे काम अकेले ही करता है हर एक ऑक्टेट सेपरेटली। ये भी हमें पता है 1 मीन्स ऑन बिट एंड 0 मीन्स ऑफ बिट। तो 2 टू द पावर ऑफ बिट हो गया आपका, ठीक है, होस्ट निकालने के लिए 2 टू द पावर ऑफ बिट, ठीक है। तो कितने ऑफ बिट हो गए भाई? ऑन बिट तो हमने देख ही लिया था कि ये 2 ऑक्टेट ऑन बिट में यूज हो रहे हैं, तो ये 2 ऑक्टेट ऑफ बिट में यूज हो रहे हैं। तो भाई ठीक कितने बिट्स बचे? 16 बिट्स बचे, ठीक है। सो 2 टू द पावर 16 माइनस 2 करेंगे ये नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट के लिए, तो 65,536 होगा, माइनस 2 कर देंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है। 65,536 टोटल होगा, माइनस करके 65,534 आईपी पर नेटवर्क ऑफ क्लास बी, ठीक है। अब आते हैं भाई, ठीक है, क्लास सी का भी देख लेते हैं कि ठीक है, ओके, हाउ मेनी networks will be in class C, ठीक है। तो पहला है क्लास सी में जो आईपी एड्रेस रेंज यूज हो रहा है वो आप देखिए, इट स्टार्ट फ्रॉम 192 और सबसे ये टाइप करने के टाइम पे आदमी भूल जाता है, कॉपी पेस्ट करने से ना गड़बड़ हो जाता है कभी। ओके, फाइंड नेटवर्क इन क्लास सी, ठीक है। तो क्लास सी का आईपी एड्रेस रेंज क्या है? 192 टू 223 है। कितने बिट्स दिए गए हैं भाई? तो 24 बिट्स दिए गए हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितने बिट्स हैं? ठीक है भाई, 8 बिट में 3 ऑक्टेट इज यूज फॉर नेटवर्क पार्ट एंड 10 मीन्स लाइक 1 ऑक्टेट इज यूज फॉर होस्ट पार्ट, ठीक है। तो बिट में तो ऐसे ही नजर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, पहला ऑक्टेट बिजी है, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट भी फुल है, फोर्थ ऑक्टेट फ्री है होस्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क यही होगा, क्योंकि 8 बिट इक्वल टू 255, सेकेंड 8 बिट इक्वल टू 255 एंड थर्ड 8 बिट इक्वल टू 255। ये लास्ट में 0 है तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि कोई बिट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यस देयर विल बी 3 नेटवर्क पार्ट एंड 1 होस्ट पार्ट इन क्लास सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यस फाइंड हाउ मेनी नेटवर्क विल बी इन क्लास सी। 1 बिट ये भी पता ही है कि भाई 1 है तो ऑन है, 0 है तो ऑफ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? 2 टू द पावर ऑन बिट्स फॉर नेटवर्क्स। तो कितने ऑन बिट्स हो गए भाई? ऐसे तो हमारे लिए तो 8 बिट 24 है, लेकिन फिर आपको बताता हूँ, जब सिस्टम उसे काउंट करता है तो हर ऑक्टेट को सेपरेटली काउंट करता है, और जब वो ऑक्टेट को काउंट करता है तो वो 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट करता है। तो फॉर्मूला पे कितना बढ़ गया भाई? 2 0 से लेके, तो ये 7 बिट हुआ, तो 2 टू द पावर यहाँ पे 7 बिट, तीन ही ऑक्टेट है नेटवर्क के लिए। तो 2 टू द पावर 21, तो 2 टू द पावर 21 तो कितने हो गए नेटवर्क्स? ये देखिए 2097152 नेटवर्क्स हो गए, ठीक है। तो टोटल नेटवर्क्स विल बी 2097152 इन क्लास सी। तो जब ये नेटवर्क्स मिल गया, तो अब निकालेंगे कि ठीक है भाई, कितने
एक नेटवर्क अगर आपको दिया जाए तो उसमें कितने आईपी हम यूज कर सकते हैं क्लास सी में, ठीक है। हाउ मेनी आई होस्ट और आईपी एड्रेस विल बी इन ईच नेटवर्क ऑफ क्लास सी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑन बिट इन क्लास सी सबनेट मास्क इज लाइक दिस 88880, तो उसको बिट्स में ऐसे बैठाएं, ठीक है। ये हमें पता ही है कि 1 मीन्स ऑन एंड 0 मीन्स ऑफ। ये होस्ट के लिए मतलब आईपी कितने आईपी चाहिए हमें एक नेटवर्क ऑफ क्लास सी में, ठीक है, कितने मिलेंगे। तो इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर ऑफ बिट, ठीक है। तो 2 टू द पावर ऑफ बिट निकालें तो 2 टू द पावर ऑफ बिट कितना है, तो ऑफ बिट तो 8 ही है यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कहीं यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो 2 टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 256 होगा, -2 कर देंगे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट के लिए, तो 254 हो गया होस्ट और आईपी पर नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब पहला सेम उसे बैठाते हैं हम, क्लास बी को क्लास ए को 8, क्लास बी को 16 और क्लास सी को 24 मिला है। अब यहाँ पे इसको देखिए, क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे और क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने होंगे, सब देखेंगे, ए का, बी का, सी का, ठीक है। तो 128 है, अभी इसमें कोई माइनस वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है, ये डिफॉल्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये जितना ये जो पार्ट है ये आपका नेटवर्क हो गया और ये आपका होस्ट पर नेटवर्क। ऐसा नहीं कि भाई इतने ही होस्ट यूज होंगे, एक ये इतना है 20, मतलब ये आपका 20,97,152 जो है ये आपका, ठीक है ना, 2,97,152, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये एक नेटवर्क में इतने आईपी यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई टोटल आईपी एड्रेस जो है आपका 4.2 बिलियन है, तो कहीं तो यूज होगा, ठीक है। तो ये टोटल रेंज डिफाइन किया गया है कि भाई ठीक है हम कैसे कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या आईपी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्लास ए का जो रेंज स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ बंद होता है, ठीक है। तो 0 आपका रिजर्व है, 127 भी रिजर्व है, तो स्टार्टिंग 1 से ही करेंगे, लेकिन जो रेंज है वो हमने लिखा है रिजर्व वाला, आपको पता ही है, मैंने बता रखा है पहले स्लाइड में। क्लास ए जो है वो यूनिकास्टिंग के लिए यूज होता है, क्लास बी भी यूनिकास्ट, क्लास सी भी यूनिकास्ट, डी मल्टीकास्ट और ई एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। कितने आईपीज यूज होंगे एक क्लास में, ये सिंगल नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर किस ये पता करना है कि एक कितने आईपी क्लास ए में यूज होंगे, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पूरा निकल जाएगा भाई, ठीक है, टोटल क्लास सी में कितने आईपीज होंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हर क्लास में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तो अब वो सारे नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो सब सेपरेट नेटवर्क्स हैं, तो उन्हीं सब नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है, राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि अगर आईपी एड्रेस जो है, IPv4 एड्रेस है, उसके कुछ टाइप्स होते हैं कि भाई ठीक है हम क्या, अगर हम कोई आईपी यूज़ करें तो वो कौन सा आईपी है, वो यूनिकास्ट आईपी है, मल्टीकास्ट आईपी है या ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है, ठीक है। सो यूनिकास्ट आपको पता ही है, यूनिकास्ट इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन होते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन, ठीक है। सो मैसेज विल बी सेंट बाय वन होस्ट टू another single host, not multiple host, okay, that is unicast communication। तो ये जो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से क्लासेस में हो सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है।
ये जो आईपी है वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन मीन्स वन टू वन कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम ब्रॉड मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन इज सिमिलर टू ब्रॉडकास्ट, राइट, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप को मल्टीकास्ट करता है। मान लीजिए हम 4 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, लेकिन मैं केवल 4 ही बंदे से बात करना चाहता हूँ, तो दैट इज मल्टीकास्ट। ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप से बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये बंदा जो है, इट इज ओनली कम्युनिकेटिंग टू दिस ग्रीन पीपल, नॉट विथ येलो गाइस। ओके, रेंज क्या है आपका, तो ये क्लास डी का जितने भी आईपी हैं, ये 224 223 ओके 224 239, ये जो रेंज है आपका, ये यूज होता है आपका मल्टीकास्टिंग के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे रिप क्या मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, EIGRP क्या मल्टीकास्ट। तो ये सारे जितने भी मल्टीकास्ट एड्रेसेस यूज हो रहे हैं बाय सम प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज, तो ये केवल क्लास डी का यूज हो रहा है। ठीक है, नाउ ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या है, सो ब्रॉडकास्ट is like sending message to each and every computers or each and every nodes of that network। ठीक है, तो जैसे ये है, ये दिस कंप्यूटर इज कम्युनिकेटिंग टू ईच एंड एवरी वन, मीन्स वन टू वन, वन टू ऑल, सॉरी, वन टू वन हो गया आपका यूनिकास्ट, वन टू स्पेसिफिक ग्रुप हो गया आपका मल्टीकास्ट, एंड वन टू ऑल हो गया आपका ब्रॉडकास्ट। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई आईपी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर जैसे हमारा ये आईपी एक ये नेटवर्क है, तो उसका सबनेट मास्क मान लीजिए हम ये रख लेते हैं, तो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड होता है, तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस में ही सेंड होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का भी तो कोई सोर्स होना चाहिए, कोई डेस्टिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये यही डेस्टिनेशन होता है। और जब भी कोई मैसेज अगर इस ब्रॉडकास्ट पे आएगा, तो वो सारे कंप्यूटर्स को मिलेगा जो उस नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, वो देखेंगे प्रैक्टिकल टाइम में। अब यहाँ पे सेम वही नेटवर्क है। ठीक है, उसी नेटवर्क में हमें ये देखना है कि भाई ठीक है, फाइंड नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी, क्योंकि हमने देखा था, हम भी ये -2 वाला जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे ना, कि भाई -2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक आईपी है 15.192.168.10, ये हमारा आईपी है। तो हमारा नेटवर्क आईडी क्या होगा और हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला आईपी जो है किसी भी नेटवर्क का, दैट इज योर नेटवर्क आईडी, और लास्ट आईपी किसी भी नेटवर्क का वो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला आईपी क्या होगा, तो भाई ये 15.0.0.0 ये आपका पहला आईपी हो गया। ब्रॉडकास्ट हो गया 15.255.255.255। सेम यही आपका 190.172 ये किस क्लास का है, तो ये देखेंगे, हाँ भाई ये क्लास बी का है। तो क्लास बी में 2 नेटवर्क होंगे, तो ये 2 ऑक्टेट ये कभी चेंज नहीं होगा, और होस्ट नेटवर्क आईडी में हमेशा 0 रहते हैं, और ब्रॉडकास्ट आईडी में होस्ट वाला जो है वो हमेशा 255 होगा। ठीक है, ये देखिए 192.172.0.0 आपका होस्ट में हो गया, और ब्रॉडकास्ट में वही 0 जो है वो होस्ट वाला वो 255 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेम है, अगर कुछ क्वेश्चन रहे आप रिवर्ट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा अगर कुछ, क्यों ये आंसर क्यों आया, कैसे आया इसके लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे है, ठीक है, अगर कोई एक आईपी है, ठीक है, तो उसमें हमने ये देख लिया कि भाई फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी क्या है, मतलब फर्स्ट ओके, तो यूनिकास्ट, ये है आपका यूनिकास्ट बोलते हैं। नेटवर्क आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईपी देख लिया हमने। तो अब उस, जैसे मान लीजिए ये मेरा आईपी है, तो ये तो मेरा आईपी है, लेकिन इस नेटवर्क का पहला आईपी, कुछ तो पहला आईपी होगा, और लास्ट आईपी यूजेबल आईपी क्या है, ठीक है। तो ये भी आप जस्ट टेस्ट है, तो ये से जैसे मान लीजिए 15.192.168.10 है, तो इसका पहला आईपी क्या होगा, तो वही होगा 15.192.168.10, ये आईपी है, तो पहला आईपी होगा 15.0.0.1, लास्ट आईपी 15.255.255.254, ठीक है। तो ये पहला आईपी और लास्ट यूजेबल आईपी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये आपका आईपी इसके अंदर है, ठीक है। इसमें क्या यूजेबल आईपी होगा, तो 190.0.0.1, नहीं 192 बी का है, तो 190.172.0.1, ठीक है। और लास्ट आईपी आपका जो होगा वो आपका 255.254 होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन रहेगा तो इजी रहेगा, जब सबनेटिंग वगैरह करेंगे या आईपी असाइन करेंगे, तो उसमें पता होगा कि भाई लास्ट आईपी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, नेटवर्क आईडी क्या होगा, ठीक है। अब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। ये है IPv4 बाइनरी क्लासिफिकेशन, मतलब कि अगर एक आईपी एड्रेस है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली इंटरव्यू पर्पस के लिए होता है, पूछ लेता है कि भाई इसका बाइनरी क्या होगा, ठीक है। लेकिन यूज़ तो हम लोग वैसे करते नहीं है ऑफिस वगैरह में, कोई भी अगर आप आईपी असाइन कर रहे हैं तो उसमें बाइनरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे ये इंटरव्यू पर्पस के लिए मेनली तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम ये देख लिए क्या, कि आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, आईपी एड्रेस के यूज़ क्या हैं, आईपी एड्रेस में क्लासिफिकेशंस क्या हैं। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि भाई ठीक है, एक क्लास में कितने नेटवर्क होते हैं, कितने होस्ट होंगे, ठीक है। कैसे आईपी को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आईपी क्लास ए का है, बी का है, सी का है, ठीक है। नेटवर्क आईडी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है, यूजेबल आईपी कैसे पता करेंगे, ठीक है।